शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए। औरत से कहे कि मुझे पहले इंसाफ दे, फिर आप खुद इंसाफ मांगे। उस दिन मैंने एक क्लिप देखा, मीर साहब को एक बंदा कह रहा था कि आपके बंदे शहीद हो रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं उनके लापता हो रहे हैं, तो शहीद होना छोटा बात है क्या? तो मुझे थोड़ी पता है कि मेरे चाचू को क्यों शहीद किया उन्होंने। आप मुझे आके मुझे जवाब दे, मैं आपके बंदों का बता दूंगा क्यों लापता है। हम लोगों के घर में रोज औरतें आके रोते थे कि हमारा ये बच्चा लापता है, ये बच्चा लापता है। तो मैं उस टाइम छोटा था बहुत, मैंने अपने चाचू से खुद कहा कि आप इनके जो बच्चे ये जो रो रहे, इसके बच्चे क्यों नहीं निकलवाते हो? कहता है बेटा इसके बच्चे ने कबूल किया है कि इसने ट्रेन पे धमाका किया था, मच में धमाका हुआ था। तो मैंने कहा आप इसको क्यों नहीं कहते हो? कहते हैं ये औरत जो है बूढ़ी औरत थी, दिल का मरीज था, तो इस वजह से वो उसको नहीं कह रहा था। इसलिए वो जो औरत है मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके धरने में कुछ ऐसे भी कातिल है जो दो औरत ने अपने शौहर को कत्ल किया था। मेरे साथ सबूत भी है, उन पे FIR भी है। वो कहते अदालतें क्यों बने हैं, अदालतें ये किया हम लोग ने, जमानत में वो लोग भाग गए। अब आप बताएं उनको हम लोग क्या करें? अदालत से वो लोग भाग गए जमानत में ना। जो वो शहीद काजी मोहम्मद इसाक, उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था जिसको उन लोगों ने शहीद किया। वो औरत कहती है कि हमें इंसाफ दो, उसके जो धरने में ऐसे लोग हैं जो कातिल है, उन्होंने मेरे चाचू को शहीद किया, दूसरे चाचू को, आजम काजी उसका नाम था। आप उस औरत से कहे आके मुझे पहले इंसाफ दे, फिर आप खुद इंसाफ मांगे। आपके धरने में खुद इंसाफ नहीं है। आप आके कहते हैं कि हमें इंसाफ दे, वो तो कहती है हम हर तशद्दुद के खिलाफ मजम्मत करते हैं। तो मुझे इंसाफ दे ना, मेरे चाचू को क्यों मारा उन्होंने? अदालत किया, उसके जो लड़का था मसूद रहसानी उसका नाम था, को ले गया था। किस केस में? उसको शर्म नहीं आता है? दीन के नाम पे, चिल्ले के नाम पे वो ट्रेनिंग करने गया था, और उसके निकलवाने में मेरा चाचू का था। सबूत है मेरे साथ, सब कुछ है मेरे साथ। मेरे चाचू ने उसको निकलवाया, तो मेरा चाचू अपने बहनोई के घर गया था अपना बच्चे को देखने। दो औरत थे और यही लड़का और इसका भाई, दोनों ने मेरा चाचू को शहीद किया, फिर भाग गए। फिर अभी धरने में बैठे इंसाफ मांग रहे हैं। मुझे इंसाफ इनसे क्या है? शेम, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट्स आए हैं इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 से, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे शहदा के लवाकीन के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं, तो ये एक खुश आइंद बात है, क्योंकि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है नौजवानों के हाथ में है। और मुझे बहुत खुशी हुई एक शहीद के फ़र्जंद की हैसियत से, शहदाए बलूचिस्तान और KP आज़ाद कश्मीर के जो फैमिलीज़ हैं उनके तरफ से, कि हमारा जो मुल्क का जो नौजवान है वो ये चीज़ समझती है कि जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने इस मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानी दी है, जिस लोगों ने इस मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानी दी है, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नौजवान जब ये चीज़ समझेंगे कि हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को बनाने में अपना पॉजिटिव किरदार अदा किया है, उनकी कई कुर्बानियाँ हैं, तो ही हम इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ गामजन कर सकेंगे। आज एक बार फिर मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह जितने भी हमारे नौजवान हैं, ख्वाह वो स्टूडेंट्स हों, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वो यहाँ आएंगे इजहार यकजहती के लिए। और हमसे बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि वो हमारी जो कुर्बानियाँ हैं उनको हाईलाइट भी करें। और आप लोगों का जो सोशल मीडिया है उस पर भी बड़ा किरदार है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा मौक़िफ़ है
वो आप सोशल मीडिया पर भी पेश करें, ताकि उन लोगों को ये पता चले कि बलूचिस्तान में अगर ऐसे लोग भी हैं जो कि अमन को सबताज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अपने सर कटाने के लिए तैयार हैं लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है, और बलूचिस्तान में मुक़बिल वतन लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबका। शुदाए बलूचिस्तान जिंदाबाद बलूचिस्तान जिंदाबाद शुदाए बलूचिस्तान जिंदाबाद सराज लिसानी जिंदाबाद शहीद सराज लिसानी जिंदाबाद।